हम बिशाम की बात करें जहाँ पर अभी हम पहुँचे हैं, तो बिशाम किला के नाम से भी ये शहर जाना जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला का ये एक बड़ा शहर है और दरिया सिंध के दाएं किनारे पर वाक़ है। मुकामी तौर पर लोग इसको अब्बासीन के नाम से भी याद करते हैं। बिशाम कराक्रम हाईवे पर एक बड़े जंक्शन के तौर पर काम करता है, जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को गिलगित बिल्तिस्तान से मिलाता है और चीन तक पहुंचाता है। बिशाम स्वात के मशरिक में तकरीबन 60 किलोमीटर, रावलपिंडी इस्लामाबाद से तकरीबन 250 किलोमीटर शुमाल में और सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर पाकिस्तान से 270 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़ है। तारीखी तौर पर बात करें तो ये जगह बहुत से बुद्ध मत पैरोकारों के साथ साथ कदीम तारीखी मकामात का घर भी रहा है। 10 जुलाई 1995 को शांगला ज़िला के क़याम तक बिशाम पहले रियासत स्वात और फिर ज़िला स्वात का हिस्सा था। अगर सियाह हुंजा और गिलगित के लिए शाहराह कराक्रम का रास्ता इख्तियार करते हैं तो वो बिशाम से गुजरते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जंक्शन है, क्योंकि वादी कागान से गुजरने वाला मुतबादल रास्ता जो बाबूसर टाप से होकर चिल्लास आता है अक्सर शदीद बर्फबारी की वजह से बंद रहता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और यही एक वजह है कि ये मुतबादल रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। मगर ज़्यादातर गाड़ियाँ जो गिलगित बिल्तिस्तान जाती हैं वो यही रास्ता इख्तियार करती हैं, बड़ी गाड़ियाँ। आमतौर पर गर्म और मुतदिल आबो हवा के साथ बिशाम में औसत दर्जा हरारत जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि सालाना बारिश की बात करें तो औसतन यहाँ पर 842 मिलीमीटर, यहाँ तक के खुश्क तरीन महीनों में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नवंबर 18 मिलीमीटर बारिश के साथ सबसे ज़्यादा खुश्क महीना है, जबकि अगस्त सबसे ज़्यादा नमी वाला महीना है जिसकी औसत बारिश 138 मिलीमीटर है। और जून की बात करें तो साल का गर्म तरीन महीना है जिसके दरमियान औसत दर्जा हरारत तकरीबन 30 से सेंटीग्रेड रहता है। और सर्द तरीन महीना यहाँ पर जनवरी का है जहाँ पर औसत दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है।
ये है मैंगोरा टॉप। दासू से हम पहुंचे बिशाम, बिशाम से मैंगोरा टॉप। अच्छा, मैंगोरा टॉप ऐसा है कि जहाँ पर आप जाएंगे मौसम हैरान कुन हद तक आपको तब्दील होता नजर आएगा। सख्त गर्मी का सफर तय करने के बाद आपको ठंडी हवाएं, सब्ज पहाड़ और झाड़ियों में छुपे कुदरती चश्मे, ये ऐसे मुकामात हैं जहां इंसान कुदरत के सहर में खो जाता है। ये है वकार से दी है, मैं हूँ मलिक एहसान सैयद कफयतुल्लाह खान। सैयद कफायतुल्लाह खान। इलाके का नाम इलाके का गांव का नाम है तो मतागवान। मता अफगान। ये डॉक्टर नईम मिर्जा साहब हैं और आपको पता है मैं हूँ, ये मैं हूँ। बड़ा लंबा सफर तय किया। रास्ते की शदीद गर्मी ने होंठों पे पपड़ी जमा दी और बाजू जो हैं वो बाहर थोड़ा निकालने पर इंतहाई सुर्ख और फिर स्याही माइल हो गए। इसी तरह चेहरे का रंग भी ख़राब हुआ। बिलाखिर मट्टा अगवान पहुंचने पर आपको शुरू में ही एक ठंडा पानी का चश्मा मिलता है, ऐसे ही जैसे रेगिस्तान में पानी की प्यास की तलब में भागते भागते अचानक से आपको पानी मिल जाए। तो ये सफ़र मैं तो कहूँगा ऐसे ही है जैसे रेगिस्तान का सफ़र। इंतहाई शदीद गर्मी, मुश्किलात और ख़तरनाक भी कह लें, लेकिन खूबसूरत, सांप की तरह खूबसूरत भी और ख़तरनाक भी। और ये रास्ता अगर आप बात करें रास्ते के हवाले से तो रोड बहरहाल अच्छा है, बहुत कम जगह पे आपको टूटा हुआ रोड मिलता है। मट्टा अगवान के बाद आपको अल्पोरी गांव मिलता है, जो अगर देखें तो खूबसूरत लगता है। और छोटा सा प्यारा सा ये आबादी है ये। और यहाँ से फिर आप शांगला टॉप की जानिब सफ़र करते हैं। बिशाम सिटी से अगर हम मट्टा अगवान, वहाँ से अल्पोरी, अल्पोरी से फिर शांगला टॉप, ये फासला तकरीबन 46 किलोमीटर के करीब बनता है। बात करें शांगला टॉप की तो शांगला टॉप को डिस्ट्रिक्ट शांगला में सबसे बुलंद मुकाम शुमार किया जाता है, जिसकी हाइट लगभग 7000 फीट यानी 2133.6 मीटर बुलंद है सतह समंदर से। हमने सफ़र तय किया, शुरू कर दिया था, सोअलपुरी क्रॉस किया और फिर हम शांगला टॉप की जाने बढ़े, जहाँ पर हमें यहाँ पे शांगला टॉप पे आप पहुँचते हैं तो यहाँ पे आपको एक पुलिस चौकी भी नज़र आती है, जहाँ पर आपको वेरीफाई किया जाता है, बड़ी रिस्पेक्ट से वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद फिर आप सवात में सफ़र कर सकते हैं। यहाँ शांगला टॉप से अगर बाएँ जाना है, अब आप चले जाएँ तो एक रास्ता आपको मालम जब्बा की जाने भी ले जाता है। थोड़ा सा कच्चा और ऑफ रोड रास्ता आपको शॉर्टकट तरीके से मलम जब्बा पहुंचाता है। मैं आपको नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें वो दिखा दूंगा। हम पहुंचे हैं अभी शांगला टॉप के रास्ते में। यहाँ से हम सफ़र करते हुए शांगला टॉप पहुंचे, जहाँ पर हमने होटल लिया, क्योंकि रात भर मुसलसल ड्राइव के बाद दिन पूरा शदीद गर्मी में गिलगित से हम वापस पलटे थे, चिल्लात से गिलगित से एकदम से प्रोग्राम चेंज हुआ कि हमें वापस जाना है, सो हमने स्वात का रास्ता इख्तियार किया।
कि यार चलें स्वात को देखते हैं, अभी गिलगित और बल्तिस्तान को छोड़ देते हैं। तो वापसी का जो रास्ता है, रात भर हमने सफ़र किया। डॉक्टर नईम अज़हर हमारे साथ, उन्होंने कमाल की ड्राइव की, मुकम्मल ड्राइव वो करते रहे। शदीद गर्मी में ये सफ़र हमने दिन में भी किया, मगर एक चीज़ जो रास्ते में हमें मतलब मिलती रही वो ये रही कि खूबसूरत तरीन नज़ारे, इंडस रिवर का साथ साथ चलना। और गर्मी बेशक शदीद थी, बाहर बाजू निकालने में, कैप्चर करने में, बाज़ जगह पे ऐसे ही बाहर बैठ के मतलब ट्रैवल करने में, और साथ साथ ड्राइविंग में डॉक्टर नईम और मेरा जो है वो आप ये कह लें कि बाजू जो है पहले रेड हुए और उसके बाद बिल्कुल स्याह हो गए, जैसे झुलस जाते हैं ना। इतनी शदीद गर्मी थी, यकीन कीजिए कि जिस्म झुलस कर रह गया। मगर जैसे जैसे आप शांगला टॉप की जानब बढ़ते जा रहे होते हैं, शांगला के जानब जा रहे होते हैं, ग्रीनरी और पुरसुकून ठंडी हवाएं पिछले सफ़र की तमाम थकन आपकी दूर कर देती है, और यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत मनाजर मिलना शुरू हो जाते हैं। पुलिस चेक पोस्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर आपको रोकते हैं, फिर आपसे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं। डॉक्टर नईम और एहसान ने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी। इसके बाद यहाँ से बिल्कुल उतरते ही एक साथ में, अगर हम शांगला सिटी की जानब जाएँ तो एक साथ में बिल्कुल उतरते ही थोड़े से फासले पे 400 मीटर के 200-300 मीटर के फासले पे आपको होटल मिलता है। हमें तो यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ, माकूल कीमत में हमें खाना और रिहाइश मिल गई। रात हमने इधर गुजारी। यहाँ से रात गुजारने के बाद प्रोग्राम ये था कि यहाँ पे रात गुजारने के बाद हम मलम जब्बा निकल जाएंगे, और फिर मलम जब्बा के बाद वापस हम मैंगोरा शहर ज़रूर जाएंगे, और उसके अलावा जितने फिर हम मुमकिन हो सका जो है जगह विज़िट करेंगे, जिनमें वाइट पैलेस वगैरह और बहुत सारी जगह हैं। सो अल्टीमेटली हमने यहाँ पर रात गुजारने का प्रोग्राम बना लिया था, होटल में आ गए। होटल जो है ये हमने ले लिया डॉक्टर साहब मखसूस रंग में। फिर रात यहाँ पे बड़ी मज़ेदार गुजरी, खूबसूरत गपशप लगाने के बाद सुबह हमने अपने होटल वाले मेज़बान दोस्त से अलविदा किया और मलम जब्बा की तरफ रवाना हो गए।